गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 20 सपनों के पंख रीड करना सीखेंगे और साथ ही मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखवाऊंगी। तो देखिए, आरती बनी सुंदर चिड़िया। रविवार का दिन था। आरती और राजू ने अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लिया था। रात को दोनों ने पिताजी के साथ टेलीविज़न के एक चैनल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर का कार्यक्रम देखा। टीवी देखते देखते आरती सो गई। आरती ने सपने में देखा कि वह एक सुंदर चिड़िया बन गई है। चिड़िया बनी आरती ने अपने सुंदर पंख हिलाकर देखे। वह मन ही मन खुश होकर चहकी, आहा, अब तो मैं उड़कर दूर दूर तक जा सकती हूँ। आरती चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ चली। साथ ही वह गाती जा रही थी, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। तो देखा ना बच्चों, आरती किस तरह से चिड़िया बनकर आसमान में चारों तरफ उड़ती जा रही है। और उड़कर कहाँ गई पता है वो? उसने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सैर की। तो देखिए, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। उड़ते उड़ते उसने नीचे एक विशाल पर्वतमाला देखी। उस पर बर्फ जमी थी, कहीं कहीं हरियाली भी थी। पर्वतों से नदियां निकलकर मैदानों की ओर बह रही थी। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर आरती नीचे उतर आई। वहां उसने एक प्यारे से गोरे चिट्टे कबूतर को देखा। उसने पूछा, कबूतर भैया, यह कौन सा प्रदेश है? कबूतर बोला, चिड़िया बहन, यह जम्मू कश्मीर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको भी दिखाई दे रही है ना, ये तस्वीर देखिए, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? इसमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और वो बर्फ से ढके हुए हैं, है ना। आगे है हमारा पेज नंबर 165। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर यानी कि हाउस बोट बनाकर रहते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर फिरन पहनती है। यहाँ के लोग कहवा, चाय जैसा एक पदार्थ होता है जिसको कहवा बोलते हैं, बड़े चाव से पीते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सोचो और लिखो। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम कभी किसी पहाड़ी स्थान पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ? बताओ बच्चों, गए हो क्या कभी किसी पहाड़ी स्थान पर? तो यहाँ पर आप ज़रूर लिखना कि कहाँ गए थे। ये क्वेश्चन तो मैंने मेरी तरफ से लिख रखा है, आप इसको बदलकर अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि हाँ, मैं एक बार पहाड़ी स्थान पर गई हूँ। मैं अपने चाचा जी के घर कश्मीर गई थी। ठीक है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें वहाँ जाकर कैसा लगा? मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ का मौसम ठंडा था। आगे क्वेश्चन है, तुमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या खाया? मैंने वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ व बर्फ देखी। मैंने वहाँ सेब, चेरी, बादाम, अखरोट खाए। तो बच्चों, आप भी जहाँ पर घूमने गए हो पहाड़ी स्थान पर, उस जगह के बारे में बताना, वहाँ पर क्या क्या देखा और क्या क्या खाया। तो मैंने यहाँ पर जगह कम थी, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दिया है। ठीक है। आगे देखिए, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर स्थान है।
चहकते हुए आरती चिड़िया बोली। अब उसने फिर से पंख फैलाए और गाते हुए दूर आकाश में उड़ चली। अब क्या गाना गा रही है वो देखिए। उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। ठीक है बच्चों, आप भी इस पोइम को याद कर लेना, ठीक है ना। आगे हमारा पेज नंबर है 166। चलो चलें राजस्थान। पहले जो है आरती ने कहाँ की सैर की थी बताइए? जम्मू कश्मीर की, है ना। अब आरती कहाँ पे गई? राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान के बारे में भी जानते हैं हम कि वहाँ क्या क्या है। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे देखा तो दूर दूर तक रेत ही रेत थी। देखिए ये राजस्थान की एक तस्वीर दिखाई गई है बच्चों, देख रहे हो ना क्या है यहाँ पर? राजस्थान में यहाँ रेत ही रेत है, यानी ये रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में क्या चलते हैं पता है? ऊँटों की सवारी होती है, देख रहे हो ना। ऊँटों पे यहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं। वह नीचे उतर आई। उसने एक ऊँट को देखा। आरती ने एक ऊँट को देखा। वह बोली, ऊँट भैया यह इतनी ज़्यादा रेत वाला प्रदेश कौन सा है? ऊँट बोला, चिड़िया बहन यह राजस्थान है। किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ रेत के टिब्बे होते थे। अब यहाँ सुंदर शहर, नहरें, बड़ी इमारतें आदि भी हैं। यहाँ राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। खाने में यहाँ की दाल बाटी और चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ स्त्रियाँ चटक रंगों के बंधेज व लहरिए के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तो देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया है ना, स्त्रियाँ किस तरह से कपड़े पहनती हैं। तो यहाँ राजस्थान का ये पहनावा है। और पुरुष क्या पहनते हैं पता है? पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। अब ऊँट ने पूछा, चिड़िया बहन तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे यहाँ के लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? अब चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया बोली, मैं हरियाणा से आई हूँ। हमारे राज्य में खूब हरियाली है। हमारे यहाँ लोग गेहूँ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी व मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांव में स्त्रियां अधिकतर घाघरा ओढ़नी तथा सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता व सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया ना राजस्थान के पहनावे के बारे में और हरियाणा के पहनावे के बारे में। तो देखिए अगर आप पाठ को अच्छी तरह से सुनोगे, अच्छी तरह से रीड करोगे तो पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ, चलो उनके आंसर कर लेते हैं। तो देखिए सोचो और लिखो। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हैं? आई थी ना यहाँ पर, क्या था? चूरमा, दाल बाटी, गट्टे की सब्जी और खुब्बा रोटी। अपने राज्य हरियाणा में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। अब यहाँ हरियाणा के बारे में पूछा गया है। तो दूध, दही, मक्खन, एक है राबड़ी, गेहूँ या बाजरे की रोटी और सरसों का साग। पुराने ज़माने में स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है पता है? पुराने ज़माने में क्या क्या पहनती थी स्त्रियां या लड़कियां? घाघरा, ओढ़नी, सलवार और कमीज। अब आगे देखिए पेज नंबर है 167।
पुराने ज़माने में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, ये पुराने ज़माने के आदमी क्या पहनते थे वो वस्त्र हैं। तो आदमी जो है पुरुष यानी कि और लड़के धोती, कुर्ता, पजामा और शर्ट पहनते थे। अब आगे है कि आजकल की स्त्रियों और लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो देखिए, आजकल लड़कियां सलवार, कमीज, साड़ी और घाघरा पहनती हैं। और आजकल पुरुषों व लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं पैंट, शर्ट, जीन्स और टी शर्ट। तो अब बताओ, आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। देखिए, आजकल पहने जाने वाले वस्त्र पहले पहने जाने वाले वस्त्रों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें यहाँ पर दोनों में अंतर पूछा गया है कि पहले जो वस्त्र पहनते थे और अब जो वस्त्र पहनते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। आजकल पहने जाने वाले वस्त्र पहले की अपेक्षा अधिक तंग और तड़क भड़क वाले होते हैं। ठीक है, नैरो, जैसे पैंट पहनते हैं ना बच्चे, तो नैरो में है और तड़क भड़क वाले कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं। तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो। तो यहाँ पर जिस भी तरह के आप लोग कपड़े पहनते हैं वो यहाँ पर लिख देना। मैंने तो लिख दिया है पैंट, शर्ट। ठीक है, तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो यहाँ लिख दिया पैंट शर्ट पहनना अच्छा लगता है। आपको जो भी कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर लिख देना। अब आगे देखिए, ऊंट भैया, ये चिड़िया कहती है फिर से कि ऊंट भैया यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं तो चली। ऐसा कहकर आरती चिड़िया ने पंख फैलाए और उड़ चली आकाश की ओर। और फिर वो एक कविता पढ़ती है। क्या कहती है। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं, चंदा के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ते जाऊं। तो बच्चों, आज का यहीं तक। आगे का जो पाठ है वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय।